चीते का इंसानों के लिए खतरा शायद बिल्लियों के 1% के बराबर भी नहीं है। कम से कम इंसानों के दर्ज इतिहास में ऐसा कोई मामला सुनने को नहीं मिला जिसमें चीते ने इंसान पर हमला किया हो। बेहद खूबसूरत और कोमल स्वभाव वाला यह शिकारी एक सरल जीवन दर्शन अपनाता है। अगर भाग सकते हो तो भागो, और अगर लड़कर जीत नहीं सकते तो भी भागो। अफ्रीकी घास के मैदानों में अगर उसे अपने परिवार का पेट अकेले पालना है तो उसे हर दिन लगातार शिकार करना पड़ता है। चीते के शरीर में एक खास चयापचय प्रक्रिया होती है जो उसके मूत्र की गंध को काफी कम कर देती है। इससे उसकी मौजूदगी और गतिविधियों का पता लगाना शिकारियों के लिए मुश्किल हो जाता है। दूर से शिकार को देखते हुए चीता धीरे धीरे उसके करीब बढ़ता है। दोपहर की गर्मी से उठती लहरें हवा को धुंधला कर देती हैं, जिससे शिकार के लिए सामने छिपे शिकारी की दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही चीता सही दूरी पर पहुंचता है, वह अचानक हमला कर देता है। वह स्थिर अवस्था से दौड़ते हुए सिर्फ 3 सेकंड में लगभग 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। ये किसी सुपरकार जैसी जबरदस्त तेजी है, लेकिन इतनी खतरनाक गति को वह सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही बनाए रख सकता है। इस रफ्तार में जिंदगी और मौत का फैसला पलक झपकते हो जाता है। लेकिन जैसे ही ताजा शिकार उसके सामने आता है, खून की गंध हवा में फैलने लगती है और तभी शेर जैसे बड़े शिकारी वहां पहुंच सकते हैं। चीते के पास शिकार का फायदा उठाने के लिए बहुत कम समय होता है। करीब 100 साल पहले जंगली चीतों की संख्या लगभग 1 लाख थी, लेकिन आज दुनिया में केवल कुछ हजार ही बचे हैं। उनका प्राकृतिक वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। हर साल लाखों पर्यटक अफ्रीका आते हैं सिर्फ चीते को शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखने के लिए। जो इलाका कभी शांत और खुला जंगल था, वह अब पर्यटकों और सफारी गाड़ियों से भरने लगा है। चीता जैसे ही शिकार के लिए दौड़ता है, गाड़ियां भी उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। कई बार एक ही चीते के शिकार के आसपास दर्जनों गाड़ियां जमा हो जाती हैं और कैमरों की लगातार चमक उसे परेशान करती रहती है। इसका सीधा असर उसके शिकार पर पड़ता है और उसकी शिकार की सफलता दर कम हो जाती है। कभी कभी उसे अपना पकड़ा हुआ शिकार तक छोड़ना पड़ता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पर्यटकों की अधिक भीड़ वाले इलाकों में चीते के बच्चों के जीवित रहने की संभावना भी काफी घट जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। पर्यटन ही इन इलाकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोतों में से एक है। अगर पर्यटन से मिलने वाली आय खत्म हो जाए तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र को चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और तब चीते अपने इस सुरक्षित आश्रय को भी खो सकते हैं। इसलिए समाधान इंसानों को पूरी तरह दूर करना नहीं, बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाना है। अगर चीते को पर्याप्त शांत जगह और इंसानों को जिम्मेदार तरीके से प्रकृति देखने का अवसर दिया जाए, तभी दोनों साथ रह सकते हैं। यही संतुलन अफ्रीकी मैदानों की इस प्राकृतिक दुनिया को बचा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आने वाली पीढ़ियां भी चीते को खुले मैदानों में उसी आजादी से दौड़ते हुए देख सकें। अगर आपको ऐसी ही रोमांचक वन्य जीव कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जंगल की दुनिया के ऐसे ही हैरान कर देने वाले किस्सों के लिए जुड़े रहें।